किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत दिनों से लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि तिवारी जी स्वराज 744 FE 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की बुधनी रिपोर्ट चाहिए। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, सर कितने HP का ट्रैक्टर आता है, कितने HP का कैटेगरी आता है। सारे लोग कंफ्यूज है, तो मैंने सोचा कि चलो ना इस पर एक रिपोर्ट बना दी जाए। तो आज मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन ही बता दूं और उसके बाद फिर मैं इसकी बुधनी रिपोर्ट स्टार्ट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होगा कि हम लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने का। वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में, स्वराज 744 FE के बारे में। तो अगर इसके इंजन रेटेड RPM की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, RPM जो होता है वो की जान होता है, ठीक है। इंजन रेटेड RPM स्पीड रेट पर एक मिनट में मतलब बोलते ना इंजन रेटेड पे जाती है, ठीक है। इसका जो मानक होता है रेट पर मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, 2000 इंजन रेटेड इंजन स्पीड है 2000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं सीसी, कितने सीसी का इसका इंजन आता है। तो इसके अंदर आपको 3307 सीसी का इंजन मिलेगा, 3307। और अगर एक नॉर्मल भाषा में बोले तो 3.3 लीटर डीजल इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और बोर की बात करें तो 110 mm की आती है। स्ट्रोक की बात करें तो 116 mm की आती है किसान भाइयों। सर्विस इंटरवल कंपनी ने बढ़ा दिया है, 400 घंटे कर दिया है, ठीक है। और गियर बॉक्स की बात कर ले तो इसके अंदर 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स भी मिलते हैं, और 8 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स भी मिलते हैं। 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स का ऑप्शन भी आता है। इसके अंदर आपको कांस्टेंट स्लाइडिंग मैश प्लस पार्शियल कांस्टेंट मैश का ऑप्शन आता है। तो मेरे हिसाब से स्लाइडिंग मैश वाला लेना ही नहीं चाहिए, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। आपको पार्शियल कांस्टेंट मैश के अंदर जाना चाहिए। और कंपनी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अब भैया थोड़ा सा आप भी अपने गियर को अपग्रेड करें, और जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है सिंक्रोमैश, इस गियर को लेके आए जो सबसे बेहतरीन होता है। क्लच की बात कर ले तो सिंगल क्लच, डुअल क्लच और IPTO के साथ में आपको क्लच वाला ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है किसान भाइयों। पावर और मैकेनिकल दोनों में आपको इसकी स्टीयरिंग मिल जाएगी। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात कर ले, लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 2000 kg की लिफ्टिंग क्षमता मिल जाएगी किसान भाइयों। तो ये एक ट्रैक्टर का नॉर्मल काम था, है ना। अब हम चलते हैं हमारी बुधनी रिपोर्ट की तरफ। क्या कहती है बुधनी। तो अगर बात करें बुधनी रिपोर्ट की, तो इस ट्रैक्टर की 4 व्हील की ड्राइव की बुधनी रिपोर्ट अगस्त 2024 में किया गया था, ठीक है। और सीरीज की बात करें तो स्वराज 744 FE 4x4 N1 सीरीज का ये ट्रैक्टर आता है किसान भाइयों। अब इस ट्रैक्टर की हम फुल्ली बात कर लेते हैं आपके सामने। तो जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर आपको 3307 सीसी का इंजन मिलता है किसान भाइयों। 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरल एस्पिरेटेड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन आपको इसके अंदर मिलने वाला है। अब किसान भाइयों हम चलते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ट्रैक्टर के बारे में बताती हैं कि क्या ट्रैक्टर किस लायक है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, आपका PTO पावर, आपका SFC, आपका मैक्सिमम टॉर्क और आपका बैकअप टॉर्क। तो ये 4 चीज़ें हम देखेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में कि क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं PTO पावर के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी कहती है 31.5 किलोवाट का हमारा ट्रैक्टर का PTO पावर है, ये कंपनी कहती है। तो कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसान भाइयों यहाँ पर 31.5 इंटू 1.34 करीब 42.21 HP का PTO पावर यहाँ पर निकल के आया। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 30.7 इंटू 1.34। तो किसान भाइयों PTO पावर बुधनी की बात करें, जो बुधनी टेस्टिंग में आया तो 30.7। अगर 30.7 किलोवाट को कन्वर्ट करें HP में तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 41.134, तो 41.2 पॉइंट बोल सकते हैं। तो अगर बुधनी की बात करें तो यहाँ पर अगर बुधनी की बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर जो आपका ट्रैक्टर आएगा वो करीब 45 HP का आएगा। पूरा कितना का आएगा, पूरा का पूरा 45 HP का ये ट्रैक्टर आपका आएगा।
अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की। तो कंपनी कहती है 257 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी हमारा ट्रैक्टर देगा, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 256 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी निकल के आया। 256 एसएफसी बुधनी रिपोर्ट में आया। टॉर्क की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। तो कंपनी ने बोला भैया कि हमारा ट्रैक्टर 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। कितना देगा? 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 190 एनएम का टॉर्क इस ट्रैक्टर का निकल के आया। तो टॉर्क में भी ठीक है, 190 का निकल के आया। अगर बात कर लेते हैं बैकअप टॉर्क के बारे में किसान भाइयों, तो कंपनी ने बोला कि भैया 12% का बैकअप टॉर्क डिक्लेयर किया, डॉक्यूमेंट्स में डिक्लेयर किया। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो किसान भाइयों कितना निकल के आया? एज ऑब्जर्व 29.7, मतलब 29.7% का बैकअप टॉर्क इस ट्रैक्टर का निकल के आया। तो किसान भाइयों ये जो 4 मेन पॉइंट थे बुधनी रिपोर्ट के, जो आप लोगों को इसलिए हम लोग बताते हैं बुधनी रिपोर्ट मतलब एक ऐसा संस्थान है जहां पर ट्रैक्टर की टेस्टिंग होती है और उसके बाद में इसकी वैल्यूज़ निकल के आती हैं और वैल्यूज़ के बाद में लोग खरीदते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि हर ट्रैक्टर की टेस्टिंग होना चाहिए, जिससे क्या पता चल सके, उस ट्रैक्टर का पावर परफॉर्मेंस आपको पता चल सके। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, बस उससे पहले जाने से पहले आपसे वही बोलना चाहूँगा, स्टंट नहीं करना है, टोचन नहीं करना है। नहीं तो आप देख रहे हो आजकल बहुत सारे लोग स्टंटबाजी टोचनबाजी करने के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं। वी सेफ। ट्रैक्टर जो होता है वो क्या के लिए होता है? ट्रैक्टर जो होता है वो घर पे चलाने, खेत पे चलाने के लिए होता है, खेती करने के लिए होता है, ना कि स्टंटबाजी के लिए, टोचनबाजी के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।